नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है अमन और स्कूल की परी। तो इस कहानी का हीरो है अमन। पता है गांव वाले उसके बारे में क्या कहते थे? वो कहते थे अमन गरीब है पर दिल से बहुत अमीर है। बस ये एक लाइन ही उसके पूरे कैरेक्टर को समझा देती है। यही तो सच्चाई है। असली दौलत चीजों में थोड़ी ना होती है, वो तो एक अच्छे दिल में होती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं अमन के गांव में और जानते हैं उसके एक बहुत बड़े सपने के बारे में। देखिए, गांव तो बहुत सुंदर था, पर वहां एक बहुत बड़ी कमी थी। जरा सोचिए, पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ एक गांव। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती, मिट्टी के घर, चिड़ियों का चहचहाना, सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी, एक ऐसी चीज जो किसी भी समाज की नींव होती है। वहां बच्चों के लिए कोई स्कूल ही नहीं था। और इसी कमी को देखते हुए अमन का एक सपना था। पर पता है, ये सपना उसने अपने लिए नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहता था कि उसके गांव का हर एक बच्चा पढ़ सके, लिख सके और आगे चलकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बन सके। कितना कितना निस्वार्थ सपना था, है ना? लेकिन इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी सामने। जब भी वो अपने दोस्तों से कहता था ना, चलो पढ़ते हैं, तो वो लोग हंस देते थे। उनका सवाल बिल्कुल सीधा था, और वही तो उस गांव की कड़वी सच्चाई भी थी। अरे स्कूल है कहाँ, किताबें हैं कहाँ। अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। एक रात गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अमन का सपना एक नई उम्मीद जगाने वाला था। देखिए, अमन सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं था, वो मेहनत भी कर रहा था। भले ही गांव में स्कूल ना हो, पर वो हर शाम अकेले उस पेड़ के नीचे बैठ जाता और मिट्टी पर ही उंगली से अक्षर बना बनाकर सीखने की कोशिश करता था। क, ख, ग। और ऐसे ही सीखते सीखते वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर एक बहुत मासूम सी, एकदम सच्चे दिल से प्रार्थना करता था, भगवान जी, हमारे गांव में भी स्कूल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सोच के देखिए, इन शब्दों में उसके दिल की पूरी सच्चाई है, अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। तो फिर आई वो रात। हल्की हल्की हवा चल रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था। अमन बस तारों को देखते देखते वहीं सो गया, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था, एकदम जादुई तरीके से। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस हिस्से में जहां जादू होता है, यानी शांति परी का जादू, और वो पल जब सपने सच में सच होने लगते हैं। जैसे ही अमन सोया, तभी कुछ अनोखा हुआ। हवा में धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी टिमटिमा रही थी और फिर तेज होती जा रही थी। ये आखिर हो क्या रहा था? उस रोशनी से एक बहुत ही सुंदर परी निकली। अमन तो एकदम हैरान रह गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? तब परी ने जवाब दिया, मैं शांति परी हूँ। मैं सिर्फ उन बच्चों के पास आती हूँ जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है। और फिर परी ने जादू का सबसे बड़ा नियम बताया। पता है क्या? जादू सिर्फ उनके लिए होता है जो सच्चे दिल से सपने देखते हैं और साथ में मेहनत भी करते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं। और अमन, उसने तो ये दोनों काम किए थे। अमन की ये निस्वार्थ इच्छा सुनकर परी ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और फिर जादू की रोशनी हर तरफ फैल गई, एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो उस जादू का नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे पूरा गांव ही बदल गया। ये वो सुबह थी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार देखा। जहां कल तक खाली जमीन थी ना, वहां आज एक सुंदर सा स्कूल खड़ा था। छोटी छोटी डेस्क, रंग बिरंगी किताबें, एक ब्लैक बोर्ड, अरे बच्चों के खेलने के लिए एक झूला भी था। और गांव के बच्चे, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से चिल्लाने लगे, देखो स्कूल, हमें स्कूल मिल गया। उनका सपना, जिसका कल तक लोग मजाक उड़ाते थे, आज उनकी आंखों के सामने सच बन चुका था। और बस फिर क्या था? उस दिन के बाद से गांव का हर बच्चा रोज स्कूल जाने लगा। गांव की रूटीन में अब खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी शामिल हो गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्कूल तो बन गया, पर अब बात करते हैं असली जादू की, यानी दया और मेहनत की ताकत के बारे में। अमन का सफर भी यहाँ नहीं रुका। देखिए,
पहले उसने खुद पढ़ना सीखा, फिर अपने दोस्तों को सिखाया, और सालों बाद पता है क्या हुआ? वो खुद उसी स्कूल का टीचर बन गया, ताकि वो अपने उस सपने को हमेशा जिंदा रख सके। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असली जादू क्या है? यही कि अच्छे दिल से देखे गए सपने सच होते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी अच्छाई है, और पढ़ाई, एजुकेशन, इसमें लाइफ बदलने की ताकत होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मेहनत और सच्चाई, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो वही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। परी ने अमन को जो बात कही थी, वही इस कहानी का और शायद जिंदगी का भी सार है। याद रखना अमन, असली जादू दया और मेहनत में होता है। असली जादू किसी चमक या रोशनी में नहीं होता, वो तो हमारे अपने कामों में, हमारी दया में और हमारी मेहनत में छिपा होता है। और अमन ने इस बात को हमेशा हमेशा याद रखा। सालों बाद भी जब वो एक टीचर बन गया था, तब भी वो तारू को देखकर मन ही मन परी को धन्यवाद देता था। धन्यवाद परी दीदी, आपने मेरा सपना सच कर दिया। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, वो असली जादू क्या है जो हमारे अपने समाज में, हमारे कम्युनिटीज में बदलाव ला सकता है? शायद इसका जवाब अमन की कहानी में ही छिपा है। इस पर सोचना जरूर।